बच्चों, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस। फंक्शंस पहले समझेंगे कि फंक्शंस होते क्या है, फिर समझेंगे रियल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं इनको हमने बहुत अच्छे से, इनकी एक छोटी से छोटी बात हमने उसमें समझी हुई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स, ये इतना हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम रिलेशंस को बहुत अच्छे से हमने समझा। पार्ट 2 में हमने कवर किया रिलेशंस, रिलेशंस की डोमेन, को डोमेन, रेंज, इमेज, सब हम वहां पे क्लियर करके आए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, मेरा एम है कि आप बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन करने से पहले, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चाहती हूँ कि आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। ठीक है, फंक्शंस, फंक्शन समझते हैं क्या, ये एक रिलेशन है जो कि स्पेशल काइंड है। एक रिलेशन हमारा बन गया, रिलेशन ही फंक्शन बनेगा, लेकिन उसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी। दो कंडीशन क्या आएंगी, अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक रिलेशन होता है ए बी। ठीक है, रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया था कि इज अ फादर ऑफ, या फिर कोई भी रिलेशन कर दिया था हमने कि मतलब कि जो 1 2 3 4, और इसमें इसके स्क्वेयर्स हैं सारे 4 9 1 16 25। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया था 6, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमारा ए सेट क्या है यहाँ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 6 है, जरूरी नहीं है कि 5 आएगा। अब सेट बी गिवन है 4 9 1 16 25। ठीक है, अब एक रिलेशन इसके अंदर बनाया था हमने, कोई भी एक रिलेशन बना देंगे। जैसे अब इसका स्क्वेयर है तो 1 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। ठीक है, 6 का है नहीं, यहाँ पे 25 भी फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिलेशन तो ये है, हमने एक रिलेशन कर दिया कि जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स के स्क्वायर है, ये तो हमने कर दिया। हमने एक रिलेशन बनाया ए बी वेयर सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारा रिलेशन बन गया। ये क्या रिलेशन है, ए बी, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें कि बी ए स्क्वायर है, बी क्या ए स्क्वायर है। अब यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है हमारे पास, 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16। यस, दिस इज द रिलेशन। इसमें क्या है, बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। पर फंक्शन बनाने के लिए क्या ये फंक्शन है, नहीं है। ठीक है, ये जो रिलेशन है यहाँ पर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशन पे दो कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं, और वो दो कंडीशन मैं समझा देती हूँ कि जो सेट ए है आपका, सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली मतलब ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी की इमेज बी में ना हो। ठीक है, समझे, मतलब खाली मतलब अब इनके क्या है, 1 की इमेज बी में है, 2 की इमेज बी में है, 3 की इमेज बी में है, पर 6 की इमेज बी में नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो ये, अगर यहाँ पे हमारे पास 36 होता, अगर यहाँ पे 36 होता तो 6 की इमेज भी हमें यहाँ पे मिल जाती, 6 की इमेज यहाँ पे मिल जाती। गॉट माई पॉइंट, 6 की इमेज यहाँ मिल जाती। तो अब यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में, उन सबकी इमेज बी में है, उन सबकी इमेज बी में है, तो ये फंक्शन है। ये तो हो गई कंडीशन 1। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये हो गई कंडीशन 1। चलो कंडीशन 1 फुलफिल हो गई कि जो इतने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं सबकी इमेज बी में है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,
तो यहाँ पर ये यूनिक एलिमेंट से ही मिलेगा, समझ गए। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, मतलब टू की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, होनी तो सारे एलिमेंट्स की चाहिए लेकिन सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, 4 की सिर्फ एक ही इमेज है, 6 की भी सिर्फ एक ही इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन है। दो कंडीशंस हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए, एसोसिएट करने चाहिए। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट, मतलब सिर्फ एक इमेज इसकी होनी चाहिए। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has one and only one image, मतलब ये नहीं है कि 1 की ये भी इमेज हो गई और 1 की 9 भी हो गई। नो अगर हमारे फंक्शन में क्या आ जाता है 1 1 और 1 9, नहीं मतलब कि 1 की दो इमेज आ रही है, दो इमेज आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये मैंने बेसिक आपको अब समझा दिया, अब आगे जैसे जैसे हम करेंगे जो भी आपको भी डाउट्स आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। समझ आ गया आपको, दो कंडीशन के बारे में समझ आ गया, तो हम बार बार रिपीट करेंगे इन चीजों को। फंक्शन एफ, एक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन गिवन है, ये एक फंक्शन है, अगर आपको दिया हुआ है कि ये एक फंक्शन है तो हम उसको रीड कैसे करते हैं, कुछ उसके टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक फंक्शन किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, अभी मैंने आपको बताया ना सेट ए सेट बी। अब इसके अंदर फंक्शन का मीनिंग समझो आप, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है जैसे कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले लो, आपके घर में मिक्सचर जार है ना, आप उसके अंदर क्या करते हो, एक जूसर है, आपने उसके अंदर कैरेट डाली, यहाँ से आप क्या डाल रहे हो कैरेट, और नीचे से बन के क्या निकल रहा है, उसका जूस निकल रहा है। तो आपने कैरेट डाली, ये है आपका सेट ए, और यहाँ से क्या निकला जूस, तो ये क्या है आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स, और बीच में जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ था, उस पर फंक्शन हो रहा था, कुछ क्या फंक्शन हो रहा था। ऐसे हमने कोई एक फंक्शन लिया, इसके अंदर ए के एलिमेंट्स डाले और बी के एलिमेंट्स बने, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन है कोई फ्रॉम ए टू बी। अब इसको रीड कैसे करते हैं, function f is a function from a to b, f maps a to b, f maps a to b, f is mapping, f is mapping from a to b, ठीक है, तीनों का एक ही मीनिंग है, जैसे भी आप चाहे पढ़ सकते हो। f is a function from a to b, f maps from a to b, f is mapping from a to b, ठीक है। मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट द फंक्शन। अब इसके अंदर देखो f ऑफ a टू b, अब इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है सेट a के अंदर a, ठीक है, a1 a2 a3 a4, और सेट b के अंदर एलिमेंट है b1 b2 b3 b4। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज है, मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और एक यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, A1 A2 की सिर्फ एक ही इमेज है, A3 की सिर्फ एक ही इमेज है, A4 की, तो ये एक फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, हम इसको ऐसे शो करते हैं f, अगर हमें फंक्शन दिया हुआ ना, f नाम दिया हुआ ना यहाँ पे फंक्शन का, तो f मतलब जब हमने f प्रोसेस किया, आप इसको कैसे देखेंगे, जब हमने f के अंदर A1 प्रोसेस किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, B1 निकल के आया। f के अंदर A2 प्रोसेस किया तो क्या निकल के आ रहा है, B2 निकल के आ रहा है। ऐसे ये क्या हो रहा है, बीच में फंक्शनिंग हो रही है, और ये इसकी क्या होती है, ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, ये इमेज होती है। ये A1 की इमेज क्या है, B1, A2 की इमेज क्या है, B2, A3 की इमेज B3, A4 की इमेज B4, और तो फिर ये इसकी क्या हो गई, प्री इमेज, ठीक है। जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, ये B1 की क्या है, प्री इमेज, B2 की क्या है, प्री इमेज, प्री मतलब पहले, पहले की इमेज, अब B1 हमें दिख रहा है उसकी पहले की इमेज, B2 की पहले की इमेज, प्री इमेज, ठीक है। B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ, अगर हमें इस टाइप से दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है हमारे फंक्शन के अंदर, तो B इज द इमेज ऑफ A अंडर F, इमेज ऑफ A अंडर F, और A इज द प्री इमेज ऑफ B अंडर F, अंडर F मतलब जो हमने फंक्शन अप्लाई करा उसके अंडर। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया होगा। इसके अंदर इमेज होती है, इसके अंदर प्री इमेज होती है, इमेज तक हमने समझा था, ये प्री इमेज होती है, ठीक है। अब हम इसको फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, फंक्शन हमारे पास कैसे होगा, A1 B1 A2 B2
A3B3 A4B4, ये 4 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो B1 is the image of A1, B2 is the image of A2, B3 is the image of A3, B4 is the image of A4, और वो A1 is the pre image of B1, A2 is the pre image of B2, A3 is the pre image of B3, A4 is the pre image of B4, ठीक है। सो वी कैन से दैट, अब हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसा रूल है विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट, ठीक है। देखो हमने A1 उसके अंदर डाला, वो नया एलिमेंट बना के दे रहा है हमें। जैसे हमने उसके अंदर कैरेट डाली, अब कोई फंक्शन है उसके अंदर हमने कैरेट डाली, अब हमारे पास निकल क्या रहा है, जूस, एक न्यू एलिमेंट निकल रहा है ना। तो फंक्शन क्या है, एक रूल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है न्यू एलिमेंट आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट। जो हमने एक एलिमेंट उसके अंदर डाला, उससे एक नया एलिमेंट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। अब अगेन डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब उसके अंदर देखते हैं, अब इसके ना हमने काफी केसेस लिए हैं, आप एक एक करते हैं ना, अब इस केसेस को समझते जाना, मैं आपको समझाती जाऊंगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, कोई बात नहीं, आप वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट तो कर दो ताकि मुझे पता तो चले आपने अटेम्प्ट किया था कभी ना कभी। कमेंट्स तो मैं चेक करूंगी ना बेटा आपके, ठीक है। ए 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और बी का दिया हुआ है ABCDE। अब इनसे हम काफी केसेस डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर एक मैपिंग दी हुई है। अब यहाँ पर आप एक रिलेशन है, अब हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब मैं एक रिलेशन लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है R। अब ये एक रिलेशन है या नहीं है, यहाँ पर देखो 1 A के साथ भी और 1B के साथ भी है, 2C 3D, ठीक है। सही लिख रही हूँ ना, आप चेक करते जाना, अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो आप मुझे ही बता देना, मैम आपने इस पॉइंट पे ये गलत बताया है। तो देखो 2 की C के साथ जा रही है, 3 की इसके साथ, ठीक है, ठीक लिखा है। अब आप फर्स्ट रूल देखो अपना, जो मैंने फंक्शन का फर्स्ट रूल बताया था, सेकंड रूल बताया था। फर्स्ट रूल क्या था, सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, वो तो है, सारे एलिमेंट्स की इमेज तो है, कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है। लेकिन हमने कहा था सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए बी में, पर 1 की तो 2 इमेज आ गई। गॉट द पॉइंट, 1 की 2 इमेज है। जैसे कि अगर हमने कोई फंक्शन होता है, ये हमने अप्लाई किया तो ए आ गया और फंक्शन हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा, 2 इमेज नहीं हो सकती, एक की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं डेफिनेशन आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट, एवरी एलिमेंट की 1 एंड, तो इसकी 2 इमेज है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड केस देखो। सेकंड केस में देखो बेटा, इसकी सिंगल इमेज है, इसकी भी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है, हमारे पास रिलेशन क्या बन गया यहाँ पे, 1A 2B 3C, ठीक है, यही रिलेशन बन रहा है बस। लेकिन आप यहाँ पर देखो 4 एक खाली एलिमेंट रह गया, मतलब कि इसकी कोई इमेज नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, आपका फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ठीक है बेटा। ये हमारा फर्स्ट वाला जो मैंने रूल बताया था, ये सेकंड रूल था। अब हम यहाँ पे थर्ड केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो, अब हम रिलेशन देख लेते हैं। इसके अंदर देख के आपको पता चल गया होगा, इसके अंदर दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, दोनों ही रूल फॉलो नहीं हो रहे इसके अंदर। एक तो ये खाली है, इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी, और 3 की 3 इमेज है, लेकिन 1 इमेज होनी चाहिए थी। 1A रिलेशन क्या बन रहा है, 2B 3C 3D 3E, ठीक है। अगर ये फंक्शन हो तो अगर हमसे 3 करे तो यहाँ पे C, फंक्शन 3D भी आ रहा है, फंक्शन 3E भी आ रहा है, दो नॉट पॉसिबल, इसमें दोनों ही रूल फॉलो नहीं हो रहे, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। बेटा मैं पूरा लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बड़े इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, एक तो सारे एलिमेंट्स की इमेज होना जरूरी है, और दूसरा सिर्फ एक इमेज होना जरूरी है। अब 3 की यहाँ पे 3 इमेज आ रही है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर मैं रिलेशन अगर लिखूं यहाँ पे 1A 2B 3C और 4E,
ठीक है, देखो फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास, चारों की इमेज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, हाँ है, और सबकी एक इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज। तो 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, 2 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, और 4 की भी सिर्फ एक ही इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, और फंक्शन का नाम हमने क्या दिया, f1, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं f1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, 1a 2b 3c 4e इज द, यस, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं केस। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं f2। f2 में देखो रिलेशन क्या बन रहा है, 1a 2b और 3 का e के साथ है। देखो 3 की इमेज क्या है, e है, 4 की इमेज क्या है, c है। ठीक है, तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। देखो सारे सभी एलिमेंट्स की इमेज है b में, और यूनिक इमेज है, मतलब ओनली वन इमेज है, यूनिक नहीं, वन इमेज है। देखो 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी, 4 की भी। तो f2 फंक्शन भी क्या हुआ, फंक्शन हमारे पास, यस दिस इज अ फंक्शन। तो 3e 4c। अब f3 देख लेते हैं। इसके अंदर देखो रिलेशन में, देखो 1 का किसके साथ आ रहा है, d के साथ, 1 का d के साथ। ये वाला ध्यान से देखना, 2 का c की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है, a, और 4 की क्या है, d। ठीक है, ये वाला केस मैंने स्पेशली समझाने के लिए डाला था। देखो यहाँ पर फर्स्ट रूल जो है, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज हाँ है, ठीक है, और हर एक की एक की इमेज है। हमें यहाँ पे कंफ्यूज ना, डी यहाँ पे 2 की इमेज है, लेकिन 1 की इमेज तो एक ही है ना। देखो f(1) डालेंगे तो सिर्फ d आ रहा है, f(2) डालेंगे तो c आ रहा है, f(3) की इमेज आ रही है a, f(4) की इमेज आ रही है d। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा ना आपका, जो एक का है, ये इमेज हो सकती है एक से ज्यादा की, इमेज की हो सकती है, पर इधर वालों का तो रिपीट नहीं हो रहा ना। देखो देखो ये वाला केस तो नहीं बन रहा ना यहाँ पे, जो f थी 3 बार आ रहा था फंक्शन के अंदर, ये तो एक ही बार आ रहे हैं ना। हाँ, दोनों की इमेज सेम आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों की इमेज सेम आ रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला केस तो नहीं बन रहा ना। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रहा ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रहा ना, सेकंड हो सकता है। तो दिस इज अ फंक्शन, ये ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ये छोटे छोटे, अभी जुलाई चल रहा है, अभी से आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, कंफ्यूज मत हो। मैंने काफी बच्चों को देखा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे बेटा, हार्डली 2 घंटे का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप चारों पार्ट्स को लगाओगे ना, फर्स्ट चैप्टर का और इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे, तो 2 से 2.25 घंटे के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो नहीं होगा ना। टू सी, अब मैं सोचूं कि हवा चुटकियों में सिखा दूंगी, ऐसा नहीं होगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। दिस इज द फंक्शन, समझ आया कि हमारे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो इसका ये एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फंक्शन, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं बना। हमारे पास, हमें बस अपने 2 रूल चेक करने हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसके एवरी एलिमेंट की इमेज इसके अंदर है, और ओनली वन इमेज है। 1 की ओनली वन इमेज है, 4 की ओनली वन इमेज है, दोनों की सेम इमेज है, दैट डजंट मैटर। वो हमारी डेफिनेशन में कहीं नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है बेटा, अब इसको देख लो, इसको देख लेते हैं। एज यू ऑब्जर्व दैट ऑल द 3 फंक्शन f1 f2 f3, देखो यहाँ पे हमने 3 फंक्शन लिया ना, f1 f1 f2 f3, तीनों फंक्शन फॉलो बोथ द रूल्स। कौन से रूल, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट। बस ये ध्यान रखनी है, ये लाइन ध्यान रखनी है, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन करो कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, इस लाइन को ध्यान रख लेना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी सिर्फ एक इमेज आनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। अब हमने डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब उसी चीज को हम समझते हैं, वो चीज आपको समझ आ गई होगी तभी ये चीज समझ आ पाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की, चलो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाए। इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जो कि ऑलरेडी एक फंक्शन है। देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया, ये फंक्शन भी लिख दिया, ताकि आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो बार बार मेरे लिखने में ए और बी। ठीक है बेटा, मैं ज्यादा से ज्यादा लिख कर रखती हूँ, इतना
कि आपको समझ भी आ जाए और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। अब इसके अंदर आप देखो डोमेन क्या होती है। डोमेन हमने रिलेशन में समझा था। रिलेशन में जब हमने रिलेशन कर रहे थे हमने डोमेन समझी थी कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं जो यूज हुए हुए हैं। जैसे कि अब हमने इसके अंदर मैं बताऊं, जैसे कि इसके अंदर 6 अनयूज्ड था ना, पहले 6 यूज नहीं था। ये रिलेशन का मैं बता रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रिलेशंस में हमने क्या किया था, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी, चलो इसकी भी हो गई, ये फंक्शन तो है ही नहीं रिलेशन, तो यहाँ पे 5 लेफ्ट है। तो इसकी डोमेन क्या होती थी, डोमेन ऑफ आर, ये एक रिलेशन है, तो डोमेन क्या होती थी इसकी 1 2 3 4, बस जितने एलिमेंट सेट ए से यूज हुए हैं बस वही डोमेन होती थी, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देते थे, उसको हम अपने डोमेन में नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर बेटा बताओ, इसके अंदर जब वो फंक्शन बन गया, फंक्शन में तो हमारा मेन रूल ही यही है, ठीक है, कंडीशन ही यही है कि सारे एलिमेंट्स यूज होंगे, एक एक हर एलिमेंट की एक इमेज होगी। तो हमारा डोमेन क्या बन गई, सारे एलिमेंट्स बन गई ना, क्योंकि सारे यूज हो रहे हैं। तो डोमेन क्या हो गई, कंप्लीट सेट ए। डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन की डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन आंख बंद करके लिख देना, पूरा कंप्लीट सेट ए होती है अगर मैपिंग ये है तो। अगर मैपिंग ये है, नाम चेंज हो सकता है ना, तो पूरा सेट सी, ठीक है। पूरा सेट सी आपका क्या है, ये आपकी जो इधर लिखा हुआ है ये क्या आपकी डोमेन होती है फंक्शन में, ठीक है। और ये इधर वाली होती है कोडोमेन, अभी कोडोमेन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ। फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग यही होता है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया होगा। डोमेन सारे एलिमेंट्स ए सेट के जितने यूज हो रहे हैं रिलेशन में, तो कम होते थे तो फिर भी रिलेशन हम उसको कहते थे, तो जो यूज हो रहे थे बस वही लिखते थे। लेकिन इसके अंदर तो यूज ही सारे हो रहे हैं, और हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ, ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, डोमेन ऑफ एफ इज 1 2 3 4, दैट इज सेट ए। अब कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन अब हमने इसके अंदर देखा था पूरा सेट बी होता था, ठीक है। कोडोमेन और रेंज हमने साथ में समझी थी एक ही टॉपिक के अंदर, कि उसके अंदर हम क्या समझते थे। अब यहाँ पे अगर ई है तो रिलेशंस वाले में हम क्या, रिलेशन को डिस्कस कर रही हूँ। अगर रिलेशन वाले में हम क्या समझते थे कि जो पूरा कंप्लीट सेट है वो कोडोमेन है, और जो सिर्फ यूज हो रहे, जो किसी ना किसी की इमेज है, बी सी डी, ई तो किसी की इमेज नहीं बना ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ई किसी की इमेज नहीं बना, यहाँ पे देखो ई किसी की इमेज नहीं बना, तो वो रेंज में नहीं आएगा। और कोडोमेन क्या होती है, कंप्लीट सेट बी होता है, ठीक है। यही रिलेशन में होता था और यही फंक्शन में होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो इसके अंदर कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 9 16, 1 4 9 16, दैट इज कंप्लीट सेट बी। जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब इसके अंदर देखो रेंज में भी ये सारे यूज हो रहे हैं, तो 1 4 9 16 आ रही है यहाँ पे रेंज। अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझेंगे, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ 1 2 3। अब यहाँ पे है ए बी सी, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब यहाँ पे ये जा रहा है, ये तो जाएंगे ये, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, 1a, समझ आ रहा है ना बेटा, 2b। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी कमी लग रही है ना कि मैम ये पॉइंट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज क्लियर कर दो, तो प्लीज बता देना। मेरा मेन फोकस है आप बच्चों के मार्क्स अच्छे लाना। 1a 2b 3c 3b, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोड डोमेन तो कंप्लीट सेट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास है, तो इसका डोमेन क्या हुआ 1 2 3 या फिर सेट ए, ठीक है। अब इसकी कोडोमेन क्या हो गई, कोडोमेन तो बिना सोचे समझे रिलेशंस में भी और फंक्शन में भी पूरा सेट बी होती है, कंप्लीट सेट बी होती है, दैट इज ए बी सी, ठीक है। और रेंज क्या होती है, रिलेशंस में भी और फंक्शन में भी रेंज क्या होती है, जो कि सिर्फ यूज हो रही है, जो कि किसी ना किसी की इमेज बनी है, तो ए और बी बने, सी नहीं बना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी वाला एलिमेंट जो कि सेट बी से लिया हुआ है, रेंज क्या है
यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया है, बी सच दैट रेंज एफ फॉर ऑल बी सच दैट, जो उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग कर रहे हैं एफ को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो सारे ऑर्डर्ड पेयर है उनका बी बस, उनका बाद वाला बी, तो ए बी, बस दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ए बी। ठीक है, तो रेंज हो गई ए बी, यही रिलेशन में होता है, यही फंक्शन में होता है। इसकी डोमेन थोड़ी सी रिलेशन से डिफरेंट हो गई, क्योंकि बस जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो ही आएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है अच्छा सा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके अंदर हमें समझ भी आ जाएगा हमारा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, दिस इज अ फंक्शन और नोट आ जाते हैं छोटे मोटे मार्क्स के। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे सारे करेंगे, एक्स्ट्रा बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तब हमें सब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ध्यान से करेंगे ये क्वेश्चन ना। ए बी -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक फंक्शन दी हुई है हमें कि ये फंक्शन बनाना है जो कि एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे फंक्शन की मैपिंग क्या दे रखी है, एफ एक्स। अब इसके अंदर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो हमारे पास हम वैल्यूज लिख लेते हैं, -2 -1, एफ के अंदर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, एफ के अंदर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, एफ के अंदर 2 डालेंगे तो ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, एफ एक्स इस पूरा लग दो यहाँ पे फंक्शन, अगर स्पेस है ना छोटा सा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिख सकते हो, वो अंडरस्टूड है हमारे क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर है वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर F2, अब -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। समझ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो इसको, -2 की मैपिंग किससे हो रही है, 4 से, -1 की 1 से, 0 की 0 से, 1 की 1 से, 2 की 4 से। ठीक है, ये मैपिंग हो गई। अब ये फंक्शन है या नहीं है, फर्स्ट रूल हमारा, जल्दी से बताओ अब ये फंक्शन है या नहीं है। हाँ है। फर्स्ट रूल क्या कहता है इसके अंदर, फर्स्ट रूल कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन इमेज और ओनली वन इमेज होनी चाहिए। देखो -2 बस एक ही बार आ रहा है ना, 4, -1 की एक ही इमेज है, 0 की भी एक ही इमेज है, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, तो हाँ दिस इज द फंक्शन। अब हमें फंक्शन लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, समझ आ गया। अब इसकी हमें तीन चीजें बतानी है, डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ। सबसे पहले तो हमें फंक्शन आ गया, अगर ऐसे पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, फिर हमें चेक करना, अगर ये फंक्शन गिवन है तो बेटा आंसर इसी टाइप से आएंगे, दिया भी कुछ ऐसे ही होगा, दे रखा है ना कि फंक्शन है तो इसी टाइप से आएगा, हाँ वो फंक्शन होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना। अब डोमेन ऑफ एफ क्या होती है, पूरा सेट ए, दैट इज सेट ए, और क्या होएगा इसके अंदर -2 -1 0 1 2। कोडोमेन सेट बी होती है, कंप्लीट सेट 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रेंज क्या है, जो ओनली इमेजेस है, जो कि ये वाला रेंज का हमने क्या पढ़ा था, फॉर ऑल बी ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो कि फंक्शन को बिलोंग करते हैं, उनके सिर्फ बी आएंगे। ठीक है, तो इसकी यहाँ से देख लो 0 1 4 0 1 4, यहाँ से भी चेक करो 4 1 0 1 4, बस 0 1 4, ये इसकी क्या हो गई रेंज, जो कि किसी ना किसी, अब 2 3 5 6 किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन में हमारे कहीं आ ही नहीं रही, तो वो हमारे रेंज का पार्ट नहीं होगी। फंक्शंस में बहुत इजी है, डोमेन पूरा सेट ए, कोडोमेन, अब ये क्या है हमारे पास, पूरा सेट ए डोमेन, ये पूरा सेट बी क्या है, कोडोमेन, और जो सिर्फ इमेजेस है वो क्या है, वो रेंज के अंदर आएंगी। बिल्कुल सिंपल है, यही फंडा चलेगा, बस थोड़ा सा टिपिकल तो देखो चीजें होती हैं बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, बस थोड़ा घुमा दिया जाता है उन्हें।
बेटा मैं तो कहूंगी 2-2 बार इस वीडियो को देख लेना, अगर एक बार में कोई डाउट रहता है तो दोबारा फिर रिपीट कर लेना उस चीज को, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बस। इक्वल फंक्शंस, अब हमने समझ लिया फंक्शन क्या होते हैं, उनके डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है। नाउ इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, टू फंक्शंस एफ एंड जी। इक्वालिटी के लिए दो चीज तो चाहिए ना हमें, दो फंक्शंस को इक्वल हम कब बोलेंगे, अब दो फंक्शन दिए हुए हैं, इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों की डोमेन इक्वल है, दोनों की को डोमेन भी इक्वल है, और दोनों के एफ एक्स जी एक्स भी इक्वल है, मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। अब डोमेन सेम है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, दोनों के लिए सेट ए और सेट बी सेम दिए हुए हैं, यहाँ से पता चल गया ये क्या होती है, डोमेन होती है, ये को डोमेन होती है, ये डोमेन होती है, ये को डोमेन, ये तो यहीं से पता चल रहा है सेम है। पर अब हमें एफ एक्स जी एक्स देखना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमारा ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 सेट ए सेट बी इज 3 6, ठीक है। अब इस वाले के अंदर, इसके अंदर भी, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्र प्लस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 6, ये तो सेम ही दिया हुआ है ना, सेट ए सेट बी। अब यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स, एफ में 1 की वैल्यू रखी पहले, क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3, और एफ टू की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 2 दैट इज 6, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या पेयरिंग बनी, इसके अंदर क्या इमेज आई, 1 की इमेज तो बनी 3 और 2 की इमेज बनी 6। ऐसे इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, इसको देखो, एफ ऑफ 1 क्या बना, 3x है यहाँ पे फंक्शन, तो 3 इंटू 1 3, और एफ ऑफ 2 क्या बना, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहाँ पर भी हमारी इमेज क्या बनी, 1 की इमेज आई 3 और 2 की इमेज आई 6, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ से डोमेन लिखो इसकी, यहाँ से डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन पूरा सेट ए इज इक्वल्स टू क्या, 1 2, को डोमेन सेट बी इज इक्वल्स टू 3 6, ठीक है। अब इसके अंदर रेंज, रेंज दोनों ही यूज हो गए तो 3 6, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर भी डोमेन लिख लो, डोमेन क्या होती है, सेट ए होती है फंक्शंस में 1 2, को डोमेन क्या होती है, सेट बी होती है 3 6, और रेंज क्या है, इसके अंदर भी दोनों ही बन गए, किसी ना किसी की इमेज दोनों ही यूज हो रहे हैं तो 3 6, ठीक है। और फंक्शन के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जी फंक्शन क्या बना, 1 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे एफ फंक्शन क्या बना रोस्टर फॉर्म में, 1 3 2 6। समझ आ रहा है बेटा, ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो, बन गए, डोमेन इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, ठीक है। रेंज, रेंज का तो चलो कोई मैटर था नहीं इक्वालिटी में। अब इसके अंदर यहाँ देखो आप, एफ एक्स जी एक्स फॉर एवरी एक्स, मतलब कि ये देखो यहाँ पे f1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू g1, यहाँ पे f नहीं आएगा बेटा, फंक्शन g है ना, तो हम g से ही डिनोट करेंगे, ठीक है, g ही लिखेंगे हम इसके अंदर, डोमेन ऑफ g, को डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ g, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ f, को डोमेन ऑफ, जो हमें फंक्शन का नाम दिया होता है ना बेटा, वही लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये क्या बना, f1 भी सेम आया, g1 भी सेम आया, तो इसके अंदर दिया हो ना एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स। अब f2 के लिए भी चेक करेंगे, यहाँ पे 6 आ रहा है और g2 भी 6 आ रहा है, ठीक है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। यस दिस इज द, और ये तो हमारा थर्ड पॉइंट हुआ, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऊपर से क्या लेंगे, एज वी नो डोमेन ऑफ f is equals to domain of g, second is codomain of f is equals to को, आप पूरा लिखोगे इसको, मैं तो ये जल्दीबाजी के चक्कर में लिख रही हूँ, ठीक है, कोडोमेन ऑफ g, so fx and gx are equal functions। समझ आ गया बेटा, आर इक्वल फंक्शंस,
ये बस मैं पहले बताने की कोशिश कर रही थी, मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, ये डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, ये डोमेन होती है, कोडोमेन। तो ये पहले ही सेम दी हुई है, तो 2 पॉइंट तो हमें यहीं से क्लियर हो गए थे वैसे, ठीक है? फिर भी हमने निकाल के दिखा दिया, इक्वालिटी का ये हो गया। अभी आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा? फंक्शंस कि डोमेन, पहले तो समझा फंक्शन होते क्या, उसकी 2 कंडीशंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद पढ़ा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसके बाद इक्वालिटी कैसे होगी, उन्हीं पे डिपेंड करती थी, जो कि डोमेन, कोडोमेन और उसके एवरी एलिमेंट के लिए। अब हम आ जाते हैं रियल फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस तो समझ लिए, पर अब रियल फंक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल फंक्शंस या फिर रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शन, अब हमने ये देखा कि जब भी हम फंक्शन समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पे कोई ना, ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आई। अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 आ गया, ये वैल्यू हुई ना। अगर हमने एफ में 2 डाला तो 4 आ गया, एफ में 3 डाला तो हमारे पास 9 आ गया प्रोसेस होके उसका अंदर। समझो कुछ प्रोसेस चल रहा है, ये जो बीच में एरिया है ना, इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई और ये आ गया, 2 से 4 चेंज हो गया, 4 उसकी इमेज आ गई, ठीक है? तो वैल्यू 4 आ रही है, वैल्यू 9 आ रही है, तो सेट बी क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज है यहाँ पे। जब उसकी कोडोमेन, बी क्या होता है? कोडोमेन होती है ना, ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब इसी के आपको पढ़ने हैं आगे, ठीक है? सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट बी क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। मतलब कि जो रियल नंबर के हमारे पास होते हैं ना, हमने रियल नंबर पढ़े हैं, क्या होते हैं? सारे होते हैं उसके अंदर, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है? इंटीजर्स भी होते हैं सारे, और रेशनल नंबर्स भी होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के, ये सारे ही इसके अंदर होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। तो सारे नंबर्स का कोई भी सबसेट उठा लिया या पूरी रियल नंबर उठा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है? सेट बी में बस हम रियल वैल्यूज पे बात करेंगे। अभी तक तो हम 2, 3, 4, 6 तक की बात कर रहे थे ना। अभी तक तो हमारी डोमेन भी, कोडोमेन भी बस ये 3 और 6 ही थी। कोडोमेन क्या थी? 3 और 6 पे बात कर रहे थे। अब हमारी कोडोमेन हम किस पे लेंगे? पूरे इंटरवल्स पे, पूरे रियल नंबर्स के सबसेट्स के ऊपर, ठीक है? अब हम उस पे बात करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें कि रियल वैल्यू आए, वैल्यूज होती है सेट बी, मतलब सेट बी रियल वैल्यूज का, रियल नंबर लाइन का क्या है? सबसेट है। ऐसे रियल फंक्शन जिसमें कि डोमेन और कोडोमेन सब कुछ ही रियल हो गया, ठीक है? रियल वैल्यूड फंक्शन में तो हमने कहा सिर्फ सेट बी, जहां पे वैल्यू निकलनी है ना, अगर हमने F1 भी डाला, F2 भी डाला, वो भी रियल वैल्यूज के नंबर कुछ भी आ सकता है, तो वो तो ठीक है। पर जो उसमें सेट ए भी पूरी हमने रियल ले ली, बी भी कोडोमेन, सेट ए भी पूरा रियल ले लिया, ये भी पूरा रियल ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया? रियल फंक्शन, जिसमें कि सेट बी कोडोमेन भी सबसेट है आर का, और ये भी सबसेट है आर का। अब हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी अब पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आएंगे, बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? वो आपको फंक्शंस समझाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए थे, छोटे छोटे सेट्स हमने लिए थे, पर क्वेश्चन आपके अच्छे वाले यहाँ से बनेंगे, ठीक है? जिसमें कि आपका आर टू आर, दिस इज द रियल फंक्शन, ये नोट कर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपकी ये डोमेन भी आर का सबसेट रहेगी, और ये भी कोडोमेन भी आर का सबसेट रहेगी। और मेनली जो फंक्शंस है, जो भी हमने एक एग्जांपल किया था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है? उसके अंदर भी हमने सेट बी फिर भी दे दिया था छोटा सा बना के। अब इस टाइप के फंक्शंस रहेंगे, और सेट बी भी रियल की फॉर्म में ही आपका रहेगा। गॉट द पॉइंट? अब इसमें देख लेते हैं जो रियल फंक्शंस हैं, इतने बड़े बड़े रियल फंक्शंस हैं, अब उसके अंदर हम डोमेन और कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करें? अभी तक तो हमें छोटी छोटी चीज दे रखी थी, हमें दे रखा था यहाँ से यहाँ तक गए, इसके अंदर हमें दिख रहा था लिखा हुआ, ठीक है? अभी तक तो हमें इसके अंदर दिख रहा था लिखा हुआ, अब नहीं दिखेगा बेटा, अब नहीं दिखेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब इसके अंदर आप ये देखो, फंक्शन है, फंक्शन आर टू आर है, मतलब जो एक्स की वैल्यू इसके अंदर यही हुआ ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ एक्स, एक्स की वैल्यू यही होती थी ना जो इसमें से उठा के हम डालते थे, है ना? और इसके अंदर क्या आएगा? वो ये है,
कि जब x को यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी। तो इसके अंदर बेटा डोमेन x की, जो अपने बचपन से 9th क्लास से p बाई क्यू की फॉर्म में हमेशा हम ये लिखते आ रहे हैं, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करती, ठीक है। रियल नंबर्स में 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बिलोंग नहीं करती। तो हमारी जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर्स की है। वॉट द पॉइंट। तो इसमें देखो, इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे? कोई भी ऐसा पॉइंट जिसपे कि ये 1/0 की फॉर्म ले ले, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड कैसे करेंगे? अब आप यहां से समझो, एफ एक्स क्या गिवन है? 3x-2 एक्स स्क्र -1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्र -1 का फॉर्मूला पता है, x-1 x+1। अब आप यहाँ पे चेक करो, x-1 x+1 कब 0 हो सकता है? या तो x की वैल्यू 1 हो जाए या x की वैल्यू -1 हो जाए। यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 1 1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो ये क्या हो गया? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0। तो ये फॉर्म क्या बन गई? इनडिटर्मिनेट हो गई। एट x इज इक्वल्स टू 1 और एट x इज इक्वल्स टू -1 देखो, -1 -1 -1 +1, तो ये तो हो गया -2 और ये क्या हो गया? 0। तो ये क्या हो गई? 0। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में देखो 1/0 हो गई, तो ये भी क्या हो गई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। और किसी वैल्यू से हमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ पे 1.1 भी लिख देते हैं हम, अगर हम यहाँ पे 1.1 भी लिख देते हैं, 1.1 - 1 तो 0.1 आ गया ना, इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो 0.2 आ गया, तो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी। हमें सिर्फ प्रॉब्लम किससे है? ओनली 1 और -1 से। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ध्यान से समझ लो, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? डोमेन ऑफ एफ विल बी आर है। पूरी नंबर लाइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंदर दो वैल्यूज है, -1 और 1। तो हम इसको माइनस कर देंगे, -1 और 1 को माइनस कर देंगे। समझ आया? ये हमारी इसकी क्या बन गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी टाइप का करके दिखाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारी इसकी डोमेन क्या आई? आर में से अगर हम -1 और 1 को हटा दे तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन हमारा सही रहेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ पाएगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आए, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो हमारे रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हमें इश्यू आता है डिनोमिनेटर में, जब p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो r में से हमने क्या माइनस किया? -1 और 1 हटा दो, तो हमारी पूरी डोमेन सही है। उस वाली डोमेन के लिए हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन क्या आई? r माइनस माइनस। और आप ना अभी ब्रैकेट समझो, मैंने यहाँ पे ये कौन सा ब्रैकेट लगाया? सेट्स वाला, कर्व्ड ब्रैकेट्स। हम सेट्स में कौन से यूज करते हैं? कर्व्ड ब्रैकेट यूज करते हैं ना, सेट्स के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। एक ही कंफ्यूजन है, बहुत बच्चे मेरे पास आके पूछते हैं, ब्रैकेट ना इसके जगह अपनी मर्जी से ये लगा जाएंगे। बेटा ये नहीं लगेगा यहाँ, ये पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे यहाँ। ये क्या है? ओपन ब्रैकेट्स। बेटा ये नहीं लगेंगे सुंदर दिखाने के लिए, कहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हो। ये क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट्स। सेट्स में पढ़ा है ना आपको। और ये किसको डिफाइन करते हैं? अगर आपने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, अगर आपने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि -1 तो ओपन है, ये ओपन ब्रैकेट है, पर इसके पूरी रेंज को आपने माइनस कर दिया बीच में से, ठीक है। अगर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब आपने इनको इंक्लूड करते हुए दो पूरी रेंज को माइनस कर दिया। इसमें बीच में जो भी कुछ आ रहा है ना, सबको माइनस कर दिया। 0.9 0 0 0.1 0.2 कितने नंबर्स आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं इनके बीच में भी, सबको माइनस कर दिया। ये आपका इंटरवल है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर हमें सिर्फ -1 और 1 को करना है, ये होता है सेट्स। सेट्स में क्या होता है आपका? सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये कर्व्ड ब्रैकेट्स ही लगेंगे। आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, कहाँ पे आप सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, कहाँ पे पूरे इंटरवल की बात कर रहे हो,
ठीक है, तो यहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि हमें बीच वाली किसी भी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ -1 और 1 को, ये मोस्ट वांटेड प्रॉब्लम है इसलिए मैंने डिस्कस करी है। मतलब मोस्टली सारे बच्चे आके मेरा दिमाग खराब कर रहे होते हैं इस पॉइंट को उठाकर, ये लगा देंगे टेस्ट में, जब नंबर कटते हैं स्कूल में या ट्यूशन में भी जब टेस्ट होते हैं तब उनको पता लगता है। ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लो, मुझे उसकी डोमेन बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x+5, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा x-1 x-4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर या तो हम x-1 और x-4 में से अगर वैल्यू 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा x-1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। और वैल्यू 4 पर क्या हो जाएगा 4-4 0 हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेट दे देगा, जो कि आर को बिलोंग नहीं करते। रियल फंक्शंस है ना, रियल फंक्शन के नाम से पता चल गया आर है हमारा। ठीक है, वो उसका सबसेट है कुछ ना कुछ, तो ये वैल्यूज नहीं आ सकती। बस -1 से भी प्रॉब्लम नहीं है, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, सही है। बस 1 से और 4 से प्रॉब्लम आ रही है, और किसी भी वैल्यू पे ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो हमारे इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू आर, पूरा आर, सिर्फ किस किस को माइनस करना है 1 और 4 को माइनस करना है। दिस इज द डोमेन ऑफ एफ। समझ आ गई, डोमेन समझ आ गई। अब को डोमेन करते हैं, को डोमेन भी बहुत इजी है, ये बेटा क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ बस आप बच्चों के लिए कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज निकालनी है, डोमेन निकाल ली, को डोमेन तो ऑब्वियसली पूरा सेट ही होती है, जो बी वाला सेट होता है वो पूरा सेट होता है। अब हमें निकालनी है रेंज। वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स टू फाइंड द रेंज इन रियल फंक्शन। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि बहुत इजी हैं। पहले तो हम पूरे एफ एक्स को क्या लेट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या गिवन है हमें, x-2 3-x, ये लेट कर लिया अभी तो हमने। अब इसको क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन बन गई ना, अब इसको हमें x के टर्म्स में लेकर आना है। ठीक है, x लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ y। अभी ये क्या है, y है, इन टर्म्स ऑफ x है। अब इसका रिवर्स करना है, अब देखते जाओ, y इज इक्वल टू x-2 3-x आ गया। अब y 3-x इज इक्वल टू x-2 3y-xy, तो देखते जाना बेटा, छोटी छोटी मोटी चीज कर रही हो तो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 3y-xy x-2, अब इधर ले आएंगे x की टर्म्स, -xy, इधर x आ जाएगा -x, दैट इज 3y, वहां जाएगा -3y और -2, दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, xy प्लस x 3y+2। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सही आना चाहिए आपका। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, y+1 इज इक्वल टू 3y+2, तो x क्या आ गया 3y+2 डिवाइडेड बाय y+1 आ गया, ये आ गया ना, गॉट द पॉइंट, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, इसका रिवर्स हो गया ना, देखो यहाँ से बिल्कुल रिवर्स हो गया, ये हमें लेके आना है उसको मानकर। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, अब वही जो हम डोमेन के लिए कर रहे थे ना, डोमेन के लिए कर रहे थे, अब वही इसके लिए करना है। अब आप इसके डिनोमिनेटर में बताओ किस चीज से इंडिटरमिनेंट हो सकती है, ये सिर्फ -1 से। अगर हमारे पास x गिवन है 3y+2 y+1, अगर y इज इक्वल टू -1 हो जाए तो ये हमारे पास क्या दे देगा 1/0 दे देगा, जो कि इससे नहीं कर रही बिलोंग, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा। तो हमारे पास रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, पूरा r -1, -1, सिर्फ -1 उसमें से हम माइनस कर देंगे, दिस इज द रेंज ऑफ f। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो अब आपको समझ आ जाएगा, वैसे इस तरीके से हम इसकी रीरेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखो, अब हमने रियल फंक्शंस पढ़े थे ना, रियल फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था कि रियल का सबसेट होता है, ये सबसेट इसके इक्वल भी हो सकता है, सेट ए भी और बी भी उसका सबसेट्स हो सकते हैं ये। ठीक है,
सबसेट्स हो सकते हैं। तो इस वाले में हमें डोमेन और कोडोमेन ये है तो डोमेन डोमेन के लिए है, कोडोमेन के लिए, पर ये इसके क्या हो सकते हैं, सबसेट्स हो सकते हैं रियल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास ये सेट्स के उसमें हमने दे रखे थे छोटे वाले फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इसके अंदर तो कंप्लीट यही डोमेन हो जाता है, ये कोडोमेन हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है देखना। पर रियल फंक्शन में थोड़ी सी हमें समझदारी दिखानी होती है, थोड़े से हमें दिखाना होता है कि हाँ भाई ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने आज की क्लास में क्या कवर किया, फंक्शंस कवर किए। फंक्शंस की क्या करी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, और इक्वल फंक्शंस देखे जो कि बहुत इजी थे। जब पढ़ते हैं ना तब टाइम लगता है, बाद में जब इसको रिवाइज करो ना, इसके नोट्स बना लो, ऐसे 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 करोगे आप। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करा, रियल फंक्शन समझे जिसके कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, सबसेट ऑफ रियल है, रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें से हमें बताना है कि उसकी डोमेन क्या होती है। अब उसकी क्या सीखी, डोमेन और रेंज हमने सीखी। डोमेन कैसे फाउंड आउट करते हैं, जो कि हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें कि वो जरूरी नहीं है पी बाय क्यू की फॉर्म में ही होगा, उसमें भी आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, एनसीईआरटी की जब वीडियोस बन जाएंगी ना बेटा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी जल्दी सारी वीडियोस बनाना, पर आपके एग्जाम से पहले मेरी पूरी कोशिश है, मेरी सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपका सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब, मतलब मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पड़ेगी, ठीक है? उसके लिए कोई दूसरा सप्लीमेंट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक बार मेहनत करो, ये 2 से ढाई घंटे एक-एक चैप्टर पे लगा लो, इतनी तो आप मस्ती करने में खो देते हो बेटा। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाते हो, पूरा-पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन जब पढ़ने की सोचते हो, हाँ, ढाई घंटे लगेंगे, हाय! इतनी देर में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, इतने तो मैं टेस्ट की तैयारी कर लूँगा। नहीं, नहीं करना, मैथ्स में तो भूल कर, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में बिना समझे बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन मैथ्स में तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स भी जरूर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।